हेलो एवरीवन, मेरठ के हॉस्पिटल एम्पावरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस और जो है हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। अभी आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और टीपीएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो बहुत बार हॉस्पिटल इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीपीएस से एम्पावरमेंट करना है कि एल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से करना है, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से करने के बाद क्या एडवांटेज है, टीपीएस से करने के बाद क्या एडवांटेज है, वो ही नहीं पता होता है। तो आज हम लोग वो जानने वाले हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सेल द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी between the insurance company, patient and hospital who facilitate the settlement processing of the health insurance claim। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, हेल्थ रहे या कोई भी रहे, उसका काम ही होता है कि इंश्योरेंस बेचना। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है? पॉलिसीज बेचती है। थर्ड पार्टी टीपीए का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके नाम में ही इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है? ये एक इंटरमीडिएटरी का काम करती है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, पेशेंट और हॉस्पिटल्स के बीच में। ये जो तीनों होते हैं, पेशेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, उसके बाद में हॉस्पिटल हो गया। तो इनमें का इंटरमीडिएटरी का काम जो होता है वो टीपीए करते हैं। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर भी बोला जाता है, पेशेंट को क्लेमेंट बोला जाता है, और हॉस्पिटल कैन बी कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तीनों जानना जरूरी है क्योंकि बहुत बार ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि आईसी और टीपीए का क्या डिफरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रोवाइड एंड सेल द इंश्योरेंस, ये सीधा सीधा ही है कि इंश्योरेंस कंपनी सेल कर सकती है, इंश्योरेंस सेल कर सकती है। टीपीएस सेल नहीं कर सकता। आपको हमेशा ये जानना जरूरी होगा कि इवन दो आपके पास एक पेशेंट आया है जिसके हाथ में एक कार्ड है जो कि कोई टीपीए का है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये उसने बेची हुई पॉलिसी है। नहीं, वो पॉलिसी बेच ही नहीं सकता, ये आप समझिए। इंडिया में आपको अगर इंश्योरेंस बिजनेस में आना है तो आईआरडीए जो होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसको रेगुलेट करता है। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ही आरडीए इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो आपको उसका अप्रूवल लेना होता है, जैसे कि आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी और आईआरडीए का अप्रूवल। तो उसमें क्लियर कट है कि इंश्योरेंस कंपनी ही पॉलिसी बेच सकती है, टीपीए नहीं बेच सकता। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपके पास अगर टीपीए भी कार्ड होल्डर है लेकिन उसकी पॉलिसी उसने नहीं बेची है, ठीक है, फिर वो कार्ड क्यों दे रहे हैं, आप उसको क्या क्लेम कैसे करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन इन हाउस द क्लेम प्रोसेसिंग इफ दे रिक्वायर्ड। इन दैट केस देयर विल बी नो रोल ऑफ टीपीए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इंश्योरेंस में काम क्या क्या होता है। ये हम लोग समझते हैं कि काम को हम लोग डिवाइड करें। सबसे पहला होता है पॉलिसी बेच देना। ठीक है। एक पेशेंट को या फिर पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि पेशेंट तो बाद में बनेगा नहीं बनेगा जो भी है, तो सबसे पहले कि एक बंदे को पॉलिसी बेच दी गई। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है कि जब वो पेशेंट बीमार पड़ेगा, ठीक है, तो वो बीमार पड़ने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि उसको ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब अगर वो कोई हॉस्पिटल में गया और कोई भी हॉस्पिटल ने क्या किया कि उसको कोई XYZ ट्रीटमेंट दे दी और बोला कि 1,000 रुपए हो गए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है, उसमें एक्चुअल नुकसान किसका हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी का। क्योंकि देखिए ये भी एक बिजनेस है। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कोई ये चैरिटी के लिए नहीं है। ठीक है। उनका भी एक बिजनेस है, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उसमें वो क्या करेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजना चाहेंगे जहां पे कम से कम चार्ज लगे। ठीक है। तो बेटर वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर लेते हैं कि देखो सबसे ज्यादा हमने पॉलिसी सपोज महाराष्ट्र में बेची है, जहां भी वो बेच रहे हैं वहां क्या करते हैं, वहां के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के साथ वो टाई अप करते हैं। टाई अप में वो क्या डिसाइड करते हैं कि रेट्स डिसाइड करते हैं कि देखो ये ट्रीटमेंट का इतना रेट होगा, इसका इतना रेट होगा, इतना इसका रेट होगा, ताकि उनको ये क्लियरिटी रहे उनके बिजनेस में कि अगर ये एरिया में हमने पॉलिसी बेची और यहाँ पे ये हॉस्पिटल में कोई बंदा या पेशेंट जाता है हमारा पॉलिसी होल्डर, तो उसको ये रेट में ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिससे उनको कम से कम पैसा लगे। ठीक है। ये नहीं कि आप कितना भी पैसा हॉस्पिटल बिल बना के भेज देगा और कंपनी देगी, ऐसा नहीं। तो सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, उनको एक नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स का। ठीक है। कि जहां जहां पॉलिसी बेची है वहां पे हॉस्पिटल भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो पेशेंट पॉलिसी खरीद के कोई फायदा ही नहीं हो गया।
कल को वो पॉलिसी आपका रिन्यूअल के टाइम वो रिन्यू ही नहीं करेगा अगर उसको हॉस्पिटल ही नहीं मिला और ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। ये हो गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में गया, ठीक है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका प्रोसेसिंग भी तो करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग मतलब क्या कि पेशेंट आया, अब उसको क्या हुआ है, सच में वो बीमार है क्या, उसको कितना खर्चा आएगा, ये बताना भी तो पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कि आपने सपोज महाराष्ट्र के अपन पुणे या मुंबई में आपने पॉलिसी बेची है इंश्योरेंस कंपनी, तो पुणे ऑफिस में कहीं ऑफिस होगा, उसको बताना तो पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा, ये प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो वो कम हॉस्पिटल क्या करता है, उसका एक फॉर्म आता है हर कंपनी का, जिसको हम लोग प्री ऑथराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरते हैं जिसमें होता है कि पेशेंट का नाम, पॉलिसी नंबर, हेल्थ कार्ड नंबर, उसके बाद में उसको क्या बीमारी हुई है, कितना खर्चा आने वाला है, ये सब उसमें लिखा जाता है। और वो फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी के जो डॉक्टर्स है या जो क्लेम प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसको चेक करता है कि हाँ ये सही में हमारा पॉलिसी होल्डर है क्या, सच में हमने इसको पॉलिसी भरी है क्या, इसका प्रीमियम ड्यू तो नहीं है, क्लियर है सब। फिर उसको ये जो ट्रीटमेंट चाहिए वो कवर है क्या उसकी पॉलिसी में, ये सारा चेक कर दिए। फिर उसको जो पैसा लगने वाला है वो वैलिड है क्या, जो एग्रीड टैरिफ है, जिस रेट्स पे हमने हॉस्पिटल के साथ टाइप किया वो है क्या, वो सब अगर है तो उसके बाद कंपनी उसको गो अहेड देती है। गो अहेड को हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। जैसे हॉस्पिटल ने बोला कि इसको ये XYZ ट्रीटमेंट लगेगा और उसका खर्चा सपोज 10,000 आएगा, लेकिन इसको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट बीच में जाके चेंज भी करना पड़ सकता है, पेशेंट को क्या होगा बाय द टाइम ट्रीटमेंट देते हो पता नहीं। 10,000 बोला है तो 10,000 में ही होगा क्या, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कम भी लग सकता है, 8,000 में ही पेशेंट ठीक हो गया, ज्यादा भी लग सकता है, 30,000 भी लग सकता है। तो ऐसे में जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू होता है, उसके बाद जब खत्म होने वाला होता है, ठीक है, तब फिर से एक फाइनल बिल बना के कंपनी को भेजना पड़ता है, ठीक है। कि देखो हमने क्योंकि पहले जो दिया जाता है वो अंदाजे से दिया जाता है, ट्रीटमेंट कोई फिक्स सॉलिड ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं पता होती, ठीक है। जैसे जैसे ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे जैसा रिस्पॉन्स आता है वैसे वैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है, ठीक है। तो फाइनल बिल और डिस्चार्ज कार्ड बना के भेजने के बाद फिर से कंपनी वो चेक करती है कि ठीक है रेट्स लिस्ट के हिसाब से है क्या, ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग सही लगाई है क्या, ट्रीटमेंट कौन सी दी है, सब कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लगा। उसके बाद फिर से एक अप्रूवल दिया जाता है कि ठीक है हमें एक्सेप्टेड है, सारे रेट सब कुछ एक्सेप्टेड है, आप पेशेंट को जाने दीजिए। ये जब अप्रूवल आ जाता है तब पेशेंट को घर जाने दिया जाता है सेकंड अप्रूवल के बाद में। और जब सेकंड अप्रूवल हो जाता है उसके बाद हॉस्पिटल क्या करता है, वो फाइल बना के कंपनी को भेजता है, ठीक है। कंपनी को भेजने के बाद उसका जो है पेमेंट जो होता है वो कंपनी के डॉक्टर्स को पहले चेक करते हैं सही में सब कुछ पेपर हार्ड कॉपीज में सही है क्या। उसके बाद उसको समथिंग 45 डेज 10 डेज या 17 डेज जो भी है उसमें पेमेंट दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस भी तो मैनेज करना है। अब मुझे बताइए कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी बेची, ठीक है, वही हॉस्पिटल का नेटवर्क बना रही है, वही ये सारा पे पॉलिसी का मैनेज कर रही है, वही वो सारा क्लेम देख रही है सब कुछ। तो उसका मेन बिजनेस में तो डाइवर्जन हो गया। जैसे 100 लोगों को 1,000 को भी बेच दी या फिर 1 लाख को बेची और 1,000 भी पेशेंट आज एडमिट हो गए, तो उनका प्रोसेस हैंडल करते करते ही इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस डाइवर्ट हो। तो ऐसे में एक टीपीए को लॉन्च किया गया। टीपीए क्या करता है, ये सारा काम हैंडल कौन करता है, टीपीए कर लेता है। वो कहता है कि मैं नेटवर्क बनाऊंगा आपके लिए, आपके बिहाफ में मैं हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बनाऊंगा, आपके बिहाफ में मैं प्रोसेस हैंडल करूंगा, मैं देखूंगा सारे के सारे डॉक्टर मेरे बैठेंगे, ठीक है, और मैं बस आपको क्या करूंगा फाइनल अप्रूवल के लिए आपको दे दूंगा। तो इसके लिए टीपीए को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो टीपीए क्या करता है कि इंटरमीडिएटरी का काम करता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होगा कि जब भी कोई पॉलिसी बेची जाएगी, जैसे एक सपोज एक मुंबई में बहुत सारे एरिया में पॉलिसी बेची गई, तो ये बता देगा टीपीए को कि देखो मुझे ना पनवेल साइड में मैंने बहुत पॉलिसी बेची है, मुझे उस साइड में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, ठीक है। तो फिर वो टीपीए का काम है कि उस साइड के अच्छे हॉस्पिटल को ढूंढना, फिर उसका नेटवर्क बिल्ड करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर जब पेशेंट आएगा उनके हॉस्पिटल में तो वो प्रियॉत इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बेचेंगे, नहीं भेजेंगे। वो क्या करेंगे, टीपीए को ही प्रियॉत भर के भेजेंगे। टीपीए की टीम क्या करेगी, उसको अप्रूवल देगी, चेक करेगी सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कौन मैनेज करने वाला है, टीपीए ही करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम कम हो गया, उसका डाइवर्जन ऑफ बिजनेस नहीं हुआ। वो किस पे फोकस कर सकते हैं, अपने मेन कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, जो कि है पॉलिसी बेचना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको टीपीए का काम समझ में आ गया है, ठीक है।
तो टीपीए क्या है, एक मीडिएटर है बिटवीन द हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी। वो क्या करेगा, जब भी आप प्री-ऑथ भर के भेजोगे वो चेक करेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा डेटा दे देगी, वो चेक करेगा कि हाँ ये पॉलिसी बेची है वगैरह, अप्रूव करेगा, दे देगा, ठीक है। लेकिन आपका पेमेंट जो है वो एक्चुअली में कौन करने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें एक और चीज है, जैसे कि कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी है, 30 के आसपास है, 28 या 29 है, ठीक है। तो उसमें के कुछ कंपनीज होती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आजकल क्या करती है कि वो नहीं करना चाहती है सब, वो क्या करती है, आउटसोर्स नहीं करती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, सपोज टीपीए ने गलत अप्रूवल दे दिया, या हो सकता है कि ज्यादा का अप्रूवल दे दिया, निगोशिएट नहीं किया, क्योंकि उसको तो पैसा देना है नहीं, पैसा किसको देना है, इंश्योरेंस कंपनी को देना है। तो और ऊपर से प्राइवेट कंपनीज का क्या होता है कि वो चार्ज भी करता होगा टीपीए, तो प्राइवेट कंपनी जनरली चार्ज बाहर देना नहीं चाहती, वो सब इन हाउस करती है ताकि कंट्रोल भी अच्छा रहे। और दूसरा होता है कि वो जो है अपना डेटा बाहर नहीं देती है, या जो भी होगा, ठीक है। तो वो खुद ही मैनेज करना चाहते हैं ताकि उनको चार्ज कम लग जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कुछ कंपनीज है जो खुद ही अपना इन हाउस नेटवर्क बिल्ड करती है, खुद ही अपना ये जो होता है क्लेम प्रोसेस हैंडल कर सकती है। तो ऐसी जनरली प्राइवेट कंपनी जो आजकल वो खुद ही करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसका कोई टीपीए नहीं है, ठीक है। उसका अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आपको किसको प्री-ऑथ भेजना पड़ेगा, उसी कंपनी को भेजना पड़ेगा, और वो खुद ही उनकी प्रोसेसिंग टीम उसको हैंडल करेगी, ठीक है। दूसरा है स्टार हेल्थ, आप ले लीजिए, ठीक है, एचडीएफसी ले लीजिए। तो मेजरली मार्केट में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, उनका खुद का ही प्रोसेसिंग यूनिट है, वो नेटवर्क टीपीए को नहीं हायर करते, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस मीन्स इफ पेशेंट ऑफ दिस कंपनी कम्स टू द हॉस्पिटल, देन यू हैव टू डायरेक्टली अप्रोच टू द कंपनी फॉर क्लेम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें कोई मेडिएटर नहीं है, जैसे एचडीएफसी का पेशेंट आया तो किसको आप अप्रोच करोगे, सीधा एचडीएफसी को। आपके पास बजाज का है तो बजाज को, फ्यूचर जनरली का है तो फ्यूचर जनरली को। इवन दो आपको अगर नेटवर्क में आना है, उनके टाई अप करना है उनके साथ, तो आप किसको अप्रोच करोगे, डायरेक्टली उन्हीं को करोगे, उनका कोई टीपीए है ही नहीं, ठीक है। कंपेयर टू टीपीए, क्या होता है, टीपीए को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने टीपीए को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो उसका काम, अब उसको काम दिया जाएगा कि आप नेटवर्क बिल्ड कीजिए हमारे लिए, आप हमारे लिए जो क्लेम प्रोसेस हो वो हैंडल कीजिए। लेकिन ये काम जनरली जो गवर्नमेंट कंपनीज है वही टीपीओ को हायर करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया है, जितनी भी चारों गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके टीपीए है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गई, अगर इसका कोई पेशेंट आपके पास आता है इस कंपनी का, जैसे नेशनल और यूनाइटेड का, तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, उनका जो टीपीए है उसको अप्रोच करना है, उसको आपको प्री-ऑथ भर के भेजना है, ठीक है। फिर वो पूरा चेक करेगा, वो पूरा अप्रूवल देगा, और वो पेमेंट के लिए कंपनी को भेजेगा कि आप इनका पेमेंट कर दीजिए, इनका सही में ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द टीपीए एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इसका हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टू चेंज द इंश्योरेंस कंपनी, हाँ। तो ये एक आपको जानना जरूरी है कि नेशनल, ये चारों जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, वो उनके टीपीएस है, ठीक है। और कुछ कुछ प्राइवेट के भी है, ऐसा नहीं, जैसे इफ्को टोक्यो का शायद पैरामाउंट टीपीए है, इफ्को टोक्यो का पैरामाउंट या एफएचपीएल टीपीए उनका काम देखता है, ठीक है। क्योंकि उनको कुछ कुछ कंपनीज को होता है कि नहीं यार, हम लोग नेटवर्क कितना बिल्ड, इसमें क्या फायदा होता है कि नेटवर्क बिल्ड करना नहीं पड़ता। जैसे कि टीपीए क्या करता है, पहले से काम कर रहा होता है, ठीक है, पहले से किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा होता है, तो उसके पास पहले से नेटवर्क बिल्ट होता है। तो जैसे ही आपने वो टीपीए को काम दिया, उसका पूरा नेटवर्क आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं जाता। लेकिन कुछ कंपनीज चाहती है कि हमारा खुद का नेटवर्क हो, क्योंकि हो ऐसा हो गया कि वो टीपीए के साथ आपका कोई क्रॉस हो गया और आप उनके साथ नहीं काम करना चाहते हो, ठीक है। तो आपका एक दिन में जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, आपका दूसरे दिन से आपका नेटवर्क खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक भी है, फायदे भी है, ठीक है। टू चेंज द इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी कंप्लीट पॉलिसी हैज टू बी पोर्ट फ्रॉम वन टू, हाँ। अगर देखिए आपने कोई पॉलिसी खरीदा है, ठीक है, और आपको वो इंश्योरेंस कंपनी से आप खुश नहीं हो, आपको वो चेंज करना है कि यार ये मुझे इंश्योरेंस कंपनी सही सर्विस नहीं दे रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पॉलिसी पोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सिम कार्ड पोर्ट करते हो,
ठीक है, आप मैंने एयरटेल में से आपको जियो जाना है तो आप पोर्ट का मैसेज वगैरह डाल के पोर्ट करते हो, वैसे ही आप पॉलिसी भी पोर्ट कर सकते हो। आपने स्टार खरीदा, आपको बजाज में जाना है तो पोर्टिंग का कोई फॉर्म होता है, प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टीपीए में क्या होता है, टीपीए अगर आपको चेंज करना है तो बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन टीपी अगर आपको चेंज करना है, आप एक कॉर्पोरेट हो, आप एक कंपनी हो और आपने आपके एम्प्लॉयज के लिए कुछ पॉलिसी खरीदी है XYZ इंश्योरेंस कंपनी ने, और उन्होंने कहा कि ये XYZ आपका टीपीए मैनेज करेगा, लेकिन आप खुश नहीं हो, तो आप वो इंश्योरेंस कंपनी को डिमांड कर सकते हो कि नहीं, हमें दूसरा टीपीए चाहिए, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस टीपीए। ठीक है, ये आप कर सकते हो, बहुत ईजी है टीपीए चेंज करना। दूसरा कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, थोड़े थोड़े दिनों में टीपीए चेंज करती है, मतलब कुछ सालों में, ताकि थोड़ा सा मिक्सिंग होने के लिए, या वो खुद ही चेंज करती है। उनका कोई कम टीपीए ने उनका काम ले लिया, कम पैसे में वो करने के लिए रेडी है, तो टीपीए वो खुद भी चेंज कर सकती है इंटेंशनली। ठीक है, तो ये हमने जाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए, जो कि बहुत जरूरी है आपको ये जानना। ठीक है, इम्पैनलमेंट में जब हम सीखना शुरू करेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, ये सारा हम लोग जानेंगे। और कैशलेस के टाइम पे हम लोग जानेंगे कि कैसा प्री-ऑथ भेजना है, किसको भेजना है। ठीक है, और मैं इसमें एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पीएसयूआईसी और नॉन पीएसयूआईसी क्या फर्क है। पीएसयू क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, और नॉन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी में और इसमें क्या है कि डिफरेंस बहुत सिंपल है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, पीएसयू जो है, वो गवर्नमेंट हैंडल करती है, और नॉन पीएसयू कंपनी प्राइवेट है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि पीएसयू का अगर एग्जांपल लेना है तो इंडिया में चार गवर्नमेंट कंपनीज है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया है, उसके बाद ओरिएंटल है, और नेशनल इंश्योरेंस है। ठीक है, और नॉन पीएसयू बची सारी नॉन पीएसयू है, जैसे बजाज हो गया, स्टार हो गया, एचडीएफसी, फ्यूचर जनरली, ये सारी की सारी नॉन पीएसयू कंपनीज है। तो ये मैं बताना चाहता था आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आगे वाले वीडियो में हम लोग और डिटेल में बाकी का जानेंगे। थैंक यू।